Hello bachcho, let's read this question. So this question says primary potential difference of a transformer is 220 volt. The ratio of turn the ratio of turns the primary and secondary coils of the transformer is 1 to 50. Okay. तो ये आपका देखिए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है बेसिकली 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सेकेंडरी एज्यूमिंग पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर इज नेग्लिजिबल कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंडरी एंड पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंडरी ठीक है पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंडरी ऑलराइट देखिए बच्चों हमें यहाँ पर पावर और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिख लीजिए क्या लिख लीजिए स्टेप अप ट्रांसफार्मेशन सर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफार्मर है ये आपको कैसे पता चला ठीक है तो देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन कर रखा है देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है ये मान लीजिए आपका कोई प्राइमरी कॉइल है ठीक है ये आपकी प्राइमरी कॉइल है इस पर आपके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो मैंने एनपी से लिख लिए ठीक है ये ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर को देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपका सेकेंडरी कॉइल है ठीक है ये इस तरीके से कुछ होगा ऑलराइट मैं सिंपल सा अरेंजमेंट बता रहा हूँ ठीक है ये एनएस है एनएस की आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ठीक है तो देखिए बच्चों अगर प्राइमरी में लेसर टर्न्स होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एनएस बाई एनपी अगर आपका ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब है कि ये एक स्टेप का ट्रांसफार्मर जिस स्टेप अप ट्रांसफार्मर ठीक है ये कैसा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जाए तो बोल रखा है कि देखिए प्राइमरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट गिवन कर रखी है ठीक है तो यानी कि ईपी आपको गिवन कर रखा है ईपी क्या है प्राइमरी के अक्रॉस आपकी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है ऑलराइट और क्या बोला गया है द रेशियो ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी यानी कि एनपी बाई एनएस का रेशियो क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स है बेसिकली ठीक है ये कितना गिवन किया 1/50 के इक्वल तो यहाँ से पता चल रहा है कि एनएस में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इसका मतलब ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा ठीक है 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सेकेंडरी सेकेंडरी में जो आपकी करंट फ्लो कर रही है आईएस वो कितनी आपकी 20 एम्पियर के इक्वल है ये भी गिवन किया हुआ है एज्यूमिंग पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मेशन नेग्लिजिबल आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ठीक है तो देखिए बच्चों हमें ट्रांसफार्मर में पता है कि देखिए आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होता है एनपी डिवाइड बाई एनएस ये किसके इक्वल होता है आपका ईपी डिवाइड बाई ईएस के इक्वल होता है ठीक है ये क्या आपकी ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये करंट के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईएस बाई आईपी ठीक है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके ट्रांसफार्मर के ठीक है ये आपको याद ही होनी चाहिए ऑलराइट एनपी बाई एनएस आपका ईपी बाई ईएस के इक्वल होगा ठीक है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके आईएस बाई आईपी के ऑलराइट तो ये फॉर्मूला आपको याद करके चलना है तो इन सब के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन गिवन है क्या बोल रखा है पहले तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंडरी कैलकुलेट करके बताना है ठीक है यानी कि सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको ईएस बताना है तो बच्चों देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ फर्स्ट पार्ट ईएस की वैल्यू देखिए कितनी आएगी ईएस को आप यहाँ से लिख सकते हैं आपका एनएस डिवाइड बाई एनपी टाइम्स आपका ईपी के इक्वल हो जाएगा अब एनएस बाई एनपी कितना होगा एनपी बाई एनएस 51/50 है तो ये 50/1 के इक्वल हो जाएगा टाइम्स आपका ईपी ईपी कितना आपका 220 वोल्ट ऑलराइट तो इसके यहाँ से लिखेंगे तो 22 पंजे कितना होता है आपका 110/0 कितना वोल्ट आ जाएगा ऑलराइट ये आ जाएगा दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट 1 ऑलराइट दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेकेंडरी ईएस का रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंडरी सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकेंडरी सेकेंडरी से आपकी पावर ऑब्टेन्ड बतानी है बच्चों पावर ऑब्टेन्ड किसके इक्वल होगी पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकेंडरी बतानी है ना सेकेंडरी से तो सेकेंडरी में होगा देखिए ई एस सेकेंडरी टाइम्स आपका करंट इन द सेकेंडरी बस इनका प्रोडक्ट कर लीजिए सेकेंडरी का ई एस तो अभी अभी कैलकुलेट किया कितना आपका 11,000 के इक्वल है इनटू करंट थ्रू द सेकेंडरी कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन में गिवन ही कर रखा है 20 एम्पियर करंट फ्लोइंग ठीक है तो ये 20 एम्पियर के इक्वल है तो 20 से उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा आपका 11/2 एक दो तीन एक इतना जाएगा ठीक है पावर है तो इसकी यूनिट क्या होगी वॉट में तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये आपके दोनों पार्ट का आंसर हो जाएगा ऑलराइट सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो